इस फिल्म की कहानी एक शादीशुदा फूड डिलीवरी बॉय की है जिसका अफेयर शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा होता है। पर क्या होता है जब ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में उस गैंगस्टर को पता चल जाता है। आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है सिक्लो, जिसे देखने के बाद आज आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिल्म की शुरुआत रिंगो नाम के एक बड़े ही मेहनती फूड डिलीवरी बॉय से होती है। वो दिन भर अपनी बाइक लेकर शहर के इस कोने से उस कोने तक फूड डिलीवरी किया करता था। वो अलग बात है कि रिंगो हर पार्सल में से एक बाइट जरूर ले लिया करता था, जो कि उसकी बेहद गंदी आदत थी। दिन भर बाइक राइडिंग के बाद जो 100-200 मिलते थे उसी से उसके घर का गुजारा हो रहा था। रिंगो की इस नाकामी की वजह से उसकी वाइफ सारा उससे हमेशा ही नाराज रहा करती थी। एक दिन जब रिंगो दोपहर में खाना खाने के लिए अपने घर पहुंचता है तब सारा उस पर बरस पड़ती है। वो कहती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो कब का तुम्हें छोड़कर चली गई होती। तो इस पर रिंगो कहता है कि आज मेरे दोस्त जॉर्ज ने मुझे एक कंपनी में बुलाया है, सुना है कि वहाँ पर ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। सारा कहती है कि तुम कब तक ये फूड डिलीवरी का काम करते रहोगे, खुद का बिजनेस कब करोगे। रिंगो कहता है कि बिजनेस करने के लिए रोकड़ा चाहिए और वो मेरे पास है नहीं। यह कहने के बाद रिंगो सारा को एक चुम्मी देकर घपाघप करके वहाँ से निकल जाता है। उधर जॉर्जी सिक्लो नाम की एक फूड डिलीवरी कंपनी में रिंगो के आने का ही इंतजार कर रहा था। जॉर्जी की नौकरी लग गई थी उस कंपनी में और अब बारी रिंगो की थी। रिंगो को इंटरव्यू देने के लिए एक कमरे में बुलाया जाता है जहाँ एक लेडी बैठी हुई थी। इससे पहले कि हम उस लेडी का फेस या अंदर कौन सी इंटरव्यू हुई यह देख पाते, हरामी डायरेक्टर सीन कट कर देता है। अगले सीन में हम जॉर्जी और रिंगो को ऑफिस के बाहर देखते हैं। जॉर्ज रिंगो से पूछता है कि नौकरी मिली या नहीं, इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है। रिंगो जॉर्ज की किसी भी बात का जवाब नहीं देता है और अपने बैग से एक टी शर्ट निकालकर जॉर्ज के सामने रख देता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही था कि रिंगो को भी उस नई कंपनी में जॉब मिल गई थी। क्योंकि अब रिंगो को नई जॉब मिली थी इसलिए जॉर्ज पार्टी शार्टी की डिमांड करने लगता है। तब रिंगो कहता है कि ठीक है, आज थारा भाई पार्टी देगा। दोनों अपने पुराने ऑफिस डिजाइन मारने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ ऑफिस के बाहर कई सारे डिलीवरी बॉय ऑर्डर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से एक डिलीवरी बॉय खड़े खड़े रो रहा था क्योंकि सिर्फ 2 मिनट लेट होने की वजह से कस्टमर ने पार्सल लेने से मना कर दिया था और अब उस पार्सल के पैसे उस डिलीवरी बॉय को भरने थे। वो रिंगो से कहता है कि भाई मैं दिन भर मेहनत करके 300 रुपये ही कमा पाता हूँ और इस पार्सल के बदले में मुझे 3000 रुपये पेनल्टी भरने होंगे, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर पास ही में खड़ा एक दूसरा डिलीवरी बॉय कहता है कि मैंने तो इस गधे के बच्चे को मना किया था इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से, लेकिन इसे तो पैसे कमाने की भूख थी, अब हिलाओ बैठ के। रिंगो कहता है कि मैं तो अभी पार्टी शार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट ही जा रहा था, एक काम करो तुम मुझे ये सारा खाना बेच दो और तुम्हें उसके बदले पैसे दे देता हूँ, तुम भी खुश मैं भी खुश। फिर सभी मिलकर लेग पीस खाने में लग जाते हैं। एक रात रिंगो शहर के सबसे बड़े चर्च के मालिक गुरो के घर पर डिलीवरी के लिए जाता है। वहाँ की चकाचौंध देखकर रिंगो की दोनों आंखें चौंधिया जाती है। तभी गुरो का बॉडीगार्ड रॉकी पार्सल लेने के लिए बाहर आता है। रॉकी को पार्सल देने के बाद रिंगो एक तस्वीर लेने के लिए कहता है ताकि एक प्रूफ उसके पास रहे कि उसने गुरो के बॉडीगार्ड को पार्सल दे दिया था। पर रॉकी रिंगो के कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाकर उसे वहां से भगा देता है। इधर गुरो अपनी वाइफ अमांडा के साथ दबाकर घपाघप करने में बिजी था और दूसरी तरफ उसके सारे गेस्ट उसके बर्थडे पार्टी पे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। आज गुरो पूरे मूड में था पर जल्दी ही उसका शीघ्र पतन हो जाता है और वो तैयार होकर नीचे आ जाता है जहाँ सभी गेस्ट की खड़े खड़े टांग में दर्द होने लगी थी। गुरो आता है और एक भाषण के साथ पार्टी शुरू करने की घोषणा कर देता है। उसकी माँ मार्टिना भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन गुरो के फादर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी कैमरामैन कैमरा को दूसरे कमरे की तरफ घुमाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि एक मेड गुरो के फादर का लेमन चूसने में लगी हुई थी। आपको बता दो कि गुरो के फादर अपने जमाने के पाब्लो एस्कोबार रह चुके थे और उनके बाद अब गुरो उनके बिजनेस को संभाल रहा था। दिन के उजाले में तो गुरो सभी के सामने एक संत की तरह बिहेव करता था, पर रात होते ही उसके काले काम शुरू हो जाते थे, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन, लूट मार, सब कुछ। पुलिस, पॉलिटिशियन, जज और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी गुरो की जेब में थे। अगले दिन एक लेडी की कार एक आदमी की फॉर्च्यूनर से टकरा जाती है, जिसके बदले में वो आदमी उस लेडी को काफी खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी वहाँ रास्ते में मौजूद रिंगो अपनी बाइक से उतरता है और उस ड्राइवर को एक पंच मार देता है। इससे पहले कि वो ड्राइवर कुछ और कर पाता, गुरो के बॉडीगार्ड वहाँ आ जाते हैं और उनके हाथों में बंदूक देखकर उस ड्राइवर की फट के हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। पर रात होते ही गुरो के बॉडीगार्ड उस आदमी को घेर लेते हैं और गोली मारकर उस आदमी की हत्या कर देते हैं। एक दिन रिंगो पार्सल लेकर उसी एड्रेस पर पहुंचता है जहां वही लड़की रह रही थी,
जिसके ऊपर उस दिन वो ड्राइवर चिल्लम चिल्ली कर रहा था। उस लड़की का नाम मोनिका था और वो रिंगो से कहती है कि मैं अपना पर्स घर में ही भूल गई हूँ, चलो अंदर में तुम्हारे पैसे दे दूंगी। घर के अंदर जाकर मोनिका रिंगो को 2000 का एक नोट थमा देती है, जबकि बिल सिर्फ 500 रुपए की ही थी। मोनिका कहती कि यह तुम्हारी टिप है। तब रिंगो पूछता है कि मैम आप वही हो ना जिसकी गाड़ी उस दिन ठुक गई थी? मैंने ही उस आदमी को पंच मारा था। उस बेवकूफ को एक लेडी से कैसे बात करनी चाहिए यह भी पता नहीं है। यह बात सुनते ही मोनिका 2000 का एक और नोट निकालकर रिंगो को दे देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिंगो ने उस ड्राइवर को उस दिन पंच मारा था। फिर रिंगो वहां से चला जाता है। रात में मोनिका के घर पर गुरो आता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। डिनर के बाद गुरो मोनिका के साथ घपाघप करने लगता है, पर एक बार फिर जल्द ही गुरो का शीघ्र पतन हो जाता है और वो अपने छोटे चतन को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन दोबारा रिंगो पार्सल लेकर मोनिका के पते पर पहुंचता है, जिसे देखकर मोनिका थोड़ी अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि पिछली बार की टिप से तुम्हारा मन नहीं भरा था जो दोबारा आ गए। रिंगो कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। तभी रिंगो की नज़र मोनिका के भीगे हुए कपड़ों पर पड़ती है। वो कहता है कि सॉरी मैम, मैं गलत समय पर आ गया और आपको नहाने के वक्त डिस्टर्ब किया। तब मोनिका कहती है कि मैं नहा नहीं रही थी, मेरे किचन का पाइप टूट गया है, उसी को ठीक कर रही थी। तब रिंगो कहता है कि मैम मुझे पाइप ठीक करना आता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अब क्योंकि पाइप मिस्त्री को आने में 3 घंटे लगने वाले थे, इसलिए मोनिका रिंगो को घर के अंदर ले जाती है। रिंगो कुछ ही देर में किचन की पाइप को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। फिर मोनिका अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है, जिसे चेंज करते हुए चुपके से रिंगो देख लेता है। फिर दोनों कॉफी पीते हुए बातें करने लगते हैं। मोनिका पूछती है कि तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो? रिंगो कहता है कि यही 400-500, और अगर आपके जैसा कोई टिप देने वाला मिल गया तो 1000 भी हो जाता है। तब मोनिका कहती है कि मैं आज तुम्हें 5000 रुपये दूंगी और तुम आज और कोई भी डिलीवरी मत करना, तुम सिर्फ मेरे साथ आज यहाँ रहो और मुझे कंपनी दो, मैं अकेले के लिए काफ़ी बोर हो जाती हूँ। फिर दोनों अपने पास्ट के बारे में बातें करने लगते हैं। रिंगो बताता है कि वो पहले TCS में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहा था, पर लॉकडाउन की वजह से उसके HR ने उसे नौकरी से निकाल दिया और अब उसे फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ रही है। रिंगो यह भी बताता है कि उसकी एक वाइफ है, जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है, पर वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि बरसात की उस रात को वो दोनों कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे। अब मोनिका अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं एक ब्यूटी क्वीन थी और एक दिन रैम वॉक के दौरान गुरु की नज़र मुझ पर पड़ गई, जिसके बाद उसके आदमियों ने मेरी माँ को पैसे देकर मुझे अपने यहाँ बुलवा लिया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है। रात में रिंगो अपने घर चला जाता है और अगले ही सीन में हम गुरु को मोनिका की पिटाई करते हुए देखते हैं। दरअसल गुरु के आदमी हर वक्त मोनिका पर नजर रखा करते थे और उन्हीं में से एक ने गुरु को बताया था कि मोनिका का चक्कर किसी डिलीवरी बॉय के साथ चल रहा है। गुरु मोनिका को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। गुरु की यह देखकर फट जाती है। उसे लग रहा था कि उसने मोनिका की जान ले ली है और वो घबराकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद रिंगो भी मोनिका के घर पहुंचता है, क्योंकि आज मोनिका उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। कमरे के अंदर जाते ही रिंगो की नजर बेहोश पड़ी हुई मोनिका पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। रिंगो फटाफट से मोनिका की मरहम पट्टी करने में लग जाता है। इधर गुरु अपने फादर के पास रोता हुआ आता है और उन्हें बताता है कि उसने मोनिका की जान ले ली है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। अगली सुबह मोनिका की नींद खुलती है और वो देखती है कि रिंगो भी उसके सामने ही बैठा हुआ है। वो तुरंत रिंगो को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि यह सब उसके ही वहां पर आने की वजह से हुआ था। रिंगो कहता है कि बात क्या है, मुझे बताओ तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मोनिका कहती है कि मुझे यहाँ से भागना है, मैं यहाँ और 1 सेकंड भी नहीं रहना चाहती हूँ। रिंगो कहता है कि मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद करूंगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर मोनिका रिंगो को सबसे बड़ी टिप देती है, मतलब दोनों घपाघप करते हैं। इधर गुरु की वाइफ अमांडा भी गुरु के बॉडीगार्ड रॉकी के साथ घपाघप करने में लगी हुई थी, पर साला रॉकी भी शीघ्र पतन का मरीज निकलता है। रॉकी से ठुकवाने के बाद जब अमांडा अपने बेडरूम में जाती है, तब उसके पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि सामने फांसी पर गुरु लटका हुआ था। पता चलता है कि उसने मोनिका के कत्ल करने के दुख में सुसाइड कर लिया है। एक दिन रिंगो पार्सल डिलीवरी करने एक आदमी के पास जाता है और वो आदमी एक बॉक्स रिंगो को देते हुए कहता है कि इसमें एक PS5 है, जिसे तुम्हें एक पते पर पहुंचाना है। मेरा इतना काम कर दो और ये रहे पूरे 10,000। रिंगो उस पार्सल को डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे कॉल आता है। कॉल पर एक आदमी था और वो रिंगो से कहता है कि किसी भी अनजान आदमी से तुम पार्सल मत लेना, वरना तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अब क्योंकि रिंगो ने पार्सल ले लिया था, इसलिए उसे पता चल चुका था कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है। इसलिए वो उस पार्सल को डिलीवर करने की जगह सीधे मोनिका के घर जाता है और उसे वहां से अपनी बाइक पर बैठाकर शहर छोड़ने के लिए हाईवे की तरफ निकल जाता है। रास्ते में दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, वहां खाना खाते हैं,
फिर एक झरने के नीचे जाकर पानी में इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी मोनिका को उसकी माँ का फोन आता है, पर लाइन पर उसकी माँ की जगह गुरु का बाप था, जिसने मोनिका की माँ को किडनैप करके रखा हुआ था। वो मोनिका से कहता है कि तुम जल्दी उस डिलीवरी बॉय को लेकर यहाँ पर आओ, वरना तुम्हारी माँ की खैर नहीं। क्योंकि मोनिका अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो कहती है कि मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ। फिर जैसे ही मोनिका रिंगो की तरफ घूमती है, वैसे ही रिंगो पत्थर मारकर मोनिका को बेहोश कर देता है। होश आने पर मोनिका खुद को एक पोल से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने गुरु की माँ मार्टिना और रिंगो दोनों खड़े थे। मार्टिना बताती है कि रिंगो उसके लिए ही काम करता है और उस दिन रिंगो का इंटरव्यू मार्टिना ने ही लिया था। दरअसल रिंगो की माँ मार्टिना के घर पर मेड की नौकरी किया करती थी, जिसका रेप एक दिन मार्टिना के हस्बैंड यानी कि गुरु के बाप ने कर दिया था। और इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन रिंगो भी गुरु का सौतेला भाई ही था। मार्टिना ने रिंगो से वादा किया था कि मोनिका और गुरु के बाप को रास्ते से हटाने के बाद वो आधी जायदाद रिंगो के नाम कर देगी, और इसी वजह से रिंगो मोनिका के करीब आने का नाटक कर रहा था। जब मोनिका को यह बात पता चलती है, तब उसे बहुत दुख होता है। वो रिंगो से कहती है कि तुमने तो मुझे मारने का प्रोग्राम बना ही लिया है, मैं अब सिर्फ अपनी माँ को गुड बाय कहना चाहती हूँ। रिंगो कहता है कि ठीक है, और वो मोनिका को उसका फोन दे देता है। तभी मोनिका उसके और रिंगो का इंटीमेट वीडियो रिंगो की वाइफ सारा को भेज देती है, जिससे गुस्सा होकर रिंगो गोली मारकर मोनिका की हत्या कर देता है। उधर गुरु के बाप ने मोनिका की माँ की भी हत्या करवा दी थी। थोड़ी ही देर में मार्टिना रिंगो को लेकर अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है, जहां रिंगो पलक झपकते ही 1v4 क्लच करके गुरु के बाप और उसके सभी बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब मार्टिना का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था और अब वो रिंगो की तरफ गन तान देती है, लेकिन तभी रिंगो भी गन मार्टिना की तरफ तान देता है और दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्टिना ने अपने हस्बैंड को क्यों मरवाया। दरअसल एक रात गुरु के फादर ने रॉकी के साथ मिलकर गुरु के खाने में जहर डालकर उसे मार डाला था और उसकी लाश को फांसी पर लटका दिया था, ताकि सबको यही लगे कि गुरु ने मोनिका की मौत के दुख में आकर सुसाइड कर लिया है। और यह बात मार्टिना ने सुन लिया था और रिंगो को तो बस मार्टिना यूज कर रही थी। इधर सारा का रो रो कर बुरा हाल था। एक दिन रिंगो का फ्रेंड जॉर्ज उसी पार्सल को लेकर सारा के घर पहुंचता है, जिसे डिलीवर करने के लिए रिंगो को 10,000 रुपए मिले थे। रिंगो ने उस दिन उस पार्सल को डिलीवर करने की जगह खोलकर देखा था, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, और उसने उसे वापस से पैक करके अपने दोस्त जॉर्ज को दे दिया था और कहा था कि इस पार्सल को मेरी वाइफ तक पहुंचा देना। सारा उन पैसों को लेकर शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।